हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल कल्पना तिवारी ट्यूशन क्लासेस। आज मैं पढ़ा रही हूँ KG1 KG2 बच्चों को आप हिंदी की सब्जेक्ट किस तरह मात्राएं वाले आप रीडिंग करवा सकते हैं। कुछ बच्चे होते हैं फर्स्ट में पहुंच जाते हैं और उन्हें रीडिंग करना, बुक्स रीडिंग हिंदी पढ़ना नहीं आता है। तो आपको इस तरह बेसिक से बच्चों को स्वर की मात्राएं पहचानना, उन्हें बताना बहुत ज़रूरी है। व्यंजन में मात्राएं किस तरह होती हैं उससे रीडिंग कर सकते हैं। अगर वो बेसिक चीज़ें अगर बच्चों को पता रहता है कि मात्राएं कौन कौन सी होती, किस कैसे पढ़ा जाता है, तो आसानी से बुक रीडिंग कर सकते हैं। तो हमें स्टार्टिंग में ही KG1 KG2 से बच्चों को हिंदी की रीडिंग करवाना है, तब वो जाके फर्स्ट की बुक्स रीडिंग कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपने मेरी नेक्स्ट वीडियो में देखा होगा कि मैंने आग की मात्रा समझाया था। अभी आज मैं बता रही हूँ छोटी ई की मात्रा वाले शब्द जो कि बच्चों को रीडिंग करवाना है। अगर आप उस तरह का करवा सकते हैं तो आसानी से वो बुक रीडिंग कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको बताना है ई की मात्रा कौन सी होती है। छोटी ई की मात्रा स्वर में ई और मात्राएं ई इस तरह की लगती हैं तो उसे छोटी ई की मात्रा कहते हैं। बच्चों को इस तरह समझाना है कि ई की मात्रा ये होती है कि जो व्यंजन के पहले आता है उसे छोटी ई की मात्रा कहते हैं। कि व्यंजन के पहले जो लिखा जाता है उसे छोटी ई की मात्रा कहते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको बताना है इस तरह का का देना है। यहाँ पे हमने व्यंजन लिखा का, इसके पहले आएगा छोटी ई की मात्रा, तो ये हो जाएगा छोटी की। तो इस तरह के बच्चों को आपको कुछ बच्चे होते हैं कि लिखना नहीं आता है, कोई मात्रा किधर से कर देते हैं, छोटी या बड़ी यहाँ पे टच नहीं करके लिखते हैं। तो आपको समझाना है कि जैसे हमने का लिखा है यहाँ पे, तो उन्हें लिखना, यहाँ से लिखना स्टार्ट करवाना है और बोलना है कि ये जो का की व्यंजन की जो मात्रा होती है उसमें टच यहाँ पे लाके मिलाना है। इस तरह बच्चा प्रॉपरली ही लिखेगा, नहीं तो इस तरह का लिखता है। जैसे खा हमने दिया, अब खा में मात्रा लगाना है तो यहाँ से इस तरह को ये वाली मात्रा पे जोड़ना है। गा को इसी तरह छोटी गी यहाँ पे इस तरह मिलाना है। घा इस मात्रा से इस लाइन से इस लाइन पे मिलाना है, प्रॉपरली वो अच्छे से लिख सकते हैं। तो आप बोले ये की, इसको छोटा बोलते हैं इसलिए जोर से नहीं पढ़ेंगे। की, खी, गी, घी, की, खी, गी, घी। इस तरह बच्चों को आप डेली प्रैक्टिस करवाइए का से ज्ञानी तक। उसके बाद चा, जैसे चा में लिख लिया, बच्चों को पढ़ाना है ची की मात्रा इस तरह ची, छी। तो जैसे बच्चों क्या करते हैं यहीं पे मात्रा लगा के लिख देते हैं, बट अपने को बताना है कि बच्चों को मात्राएं यहाँ पे लाके मिलाना है। जैसे जी लिखा हमने, यहाँ पे ऐसे जी मिलाना है। इस तरह का हो गया। आपको रोज डेली इस तरह का बच्चों को व्यंजन लिख के देना है। खा, गा, घा, अंगा, चा, छा, जा, झा, इया। इस तरह का आपको व्यंजन लिखना है और आपको डेली बोलना है कि आप की मात्रा इस पे लगाओ, तो बच्चा आसानी से की मात्रा लगा सकता है। उसका नेक्स्ट है कि आपको उसे पढ़ाना कैसे है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको जैसे यहाँ पे लिखा हमने की ला, किला, इस तरह पढ़ाना है। दिल, मिला, इस तरह बच्चों से करवाना है। जैसे सिर, यहाँ पे इस तरह लिखाना है। खिला, खिला, रा, अवा में बी की मात्रा, छोटी वी की मात्रा, रवि। इस तरह करवाना है। नेक्स्ट मात्रा है बड़ी, हमें बड़ा इसमें पढ़वाना है। तो जैसे का, की, रन, किरण, टी, क, ट, टिकट, विषय, विषय, विषय। इस तरह करवाना है। उसके नेक्स्ट है
बा में बी की मात्रा बी, टमिट्टी की मात्रा या, बिटिया। चिड़िया, चिड़िया। दालिया, दालिया। किसमिस, किसमिस। शिकार, शिकार। रिमझिम, रिमझिम। आप डेली इस तरह से बच्चों को पढ़ाइए, वो आसानी से रीडिंग कर सकते हैं। इसके बाद आप बुक रीडिंग आसानी से बच्चों से करवा सकते हैं। अगर मेरी वीडियो पसंद आएंगे तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।